अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू AHT गॉर्डन। मैं हूं मोहम्मद आकिफ हुसैन और आज हम इस वीडियो में सर्च के एरर्स देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से सर्च के एरर आ रहे हैं स्टूडेंट्स को। उस पर आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस एरर पर बात करते हैं। तो जैसे ही आपने सर्च राइट किया उसके बाद आपने पाथ पूछेगा और पाथ एंटर करने पर आपसे डोमेन और डोमेन के बाद वो आपको बोल रहा है आपकी 5 फाइल्स जो है वो 1.0 GB की हैं, ठीक है। जबकि जो सर्च है वो 50 MB तक इजीली हैंडल कर सकता है। 50 MB से ज़्यादा जो का डाटा है वो हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए हमने अपने प्रोजेक्ट का जो साइज़ है वो 50 MB से लेस रखना है, ठीक है। अब हम अपने इस प्रोजेक्ट का साइज़ कैसे चेक कर सकते हैं? तो उसके लिए आपने अपने मेन फोल्डर में आना है। जैसा कि ये हमारा फोल्डर है, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करें और ये हमारा साइज़ आ चुका है जो कि 1.04 GB है, ठीक है। जबकि जो सर्च है वो क्या करता है 50 MB से लेस तक को हैंडल कर सकता है। अगर आपका 50 MB से ज़्यादा है तो वो आपको ये एरर शो करेगा, ठीक है। अब हम इस एरर को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे एसेट में इस टाइम इस एसेट में जो हमारी वीडियो और ऑडियो है उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो हम अपना ऑडियो और वीडियो को रिमूव करके अगेन जब सर्च राइट करेंगे तो इसको यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं और फाइल को सेव करते हैं और अगेन सर्च राइट करते हैं। देन तो देखते हैं अब क्या शो करता है। डोमेन, आप डोमेन को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और देन डोमेन एडिट करने के बाद एंटर। फाइल का साइज जो 716.2 KB का है, MB भी नहीं KB, ठीक है। तो देखते हैं अब हम सर्च क्या हमें रिस्पॉन्स करता है। तो ये देखें हमारी जो डोमेन है वो सक्सेसफुली पब्लिश हो चुकी है, ठीक है। यानी कि जो मेन एरर था वो यही था कि आपकी जो फाइल्स का साइज है वो लेस देन होना चाहिए 50 MB से, ठीक है। जबकि हमारा जो फाइल का साइज था वो था 1.04 GB 5 फाइल्स का ही, ठीक है। इसमें कुछ और फाइल्स ऐड करें तो टोटल फोल्डर का साइज हो रहा था 1.4 GB। तो हमने ऑडियो और वीडियो को डेल किया और रिमूव करके जब अगेन सर्च किया है तो हमारा डोमेन जो है वो पब्लिश हो गया है सक्सेसफुली, ठीक है। अब हम अपने इसका पहले क्या था 1.4 GB, अब हम इसको अगेन चेक करते हैं और साइज चेक करते हैं अपने फोल्डर का। इसके ऊपर अगेन राइट क्लिक करें और अपने फोल्डर का साइज चेक करें तो ये देखें, ठीक है। आई थिंक आपका ये फर्स्ट एरर अगर किसी का आ रहा है तो वो रिजोल्व हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम सेकंड एरर की तरफ चलते हैं। सेकंड एरर उसको मैं रिजोल्व करने के लिए अब हमारा इसको क्लियर करते हैं और सर्च। अगर आप सबको ये एरर शो हो रहा है तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। वो कह रहा है ये एरर तभी आता है जब सर्च अपने सर्वर से कनेक्ट नहीं कर पाता, मतलब आपका इंटरनेट या DNS सिस्टम टेम्पररी काम नहीं कर रहा होता। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपना नेट का कनेक्शन देखना है कि वो नेट जो है वो कनेक्टेड है और नेट सही चल रहा है। अगर आपका नेट का इशू है तो आपको ये एरर शो होगा। ये कि हम अगेन सर्च राइट करेंगे हमें यही एरर अगेन शो होगा, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये एरर शो हो रहा था क्योंकि पिछले दिनों में पाकिस्तान में नेट का इशू काफ़ी ज़्यादा बना हुआ था और बहुत सारे लोगों को ये एरर शो हो रहा था। जबकि हमारा नेट भी कनेक्टेड था लेकिन नेट स्लो होने की वजह से हमें ये एरर फेस करना पड़ रहा था। नेक्स्ट अब हम इस वाईफाई को कनेक्ट करते हैं, यानी कि इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं और इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद हम अगेन सर्च करते हैं और करके चेक करते हैं कि हमारी वर्क करता है या नहीं।
तो ये देखें, ठीक है। और ये एरर पे हम नेक्स्ट बात कहते हैं। अगेन सर्च करें, एंटर, और डोमेन को एडिट करते हैं और ये देखें, ठीक है, पब्लिश हो रही है। ये देखिए हमारी डोमेन जो है वो पब्लिश हो चुकी है। आप इसको यहाँ से कॉपी करके ब्राउज़र पर चेक भी कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो ये वाला एरर था उसका क्या सॉल्यूशन था, आपका नेट। अगर आपका नेट स्लो है, अगर आपका वाईफाई नॉट कनेक्टेड है तो ये एरर शो होगा, ठीक है। अगर आपको ये एरर शो हो रहा है तो आपने सबसे पहले अपना वाईफाई या इंटरनेट है उसको कनेक्ट करना है, और अगर स्लो है तो कोशिश करें थोड़ी देर बाद उसको चेक करें जब आपका इंटरनेट सही हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट अब थर्ड एरर की तरफ चलते हैं। इसको अगेन क्लियर कर लेते हैं CMD को। यहाँ पर ऐड करते हैं सर्च, देन एंटर। तो नेक्स्ट एरर जो हमें बहुत ही ज़्यादा आता है कुछ इस तरह का, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इस तरह का भी एरर्स आ रहे थे स्टूडेंट्स को। अब जब हम सर्च राइट करते हैं, जो हमें जैसे जब हम सर्च राइट किया उसने हमें बात पूछा, और बात पूछने के बाद उसने हमें ऑटोमेटिकली हमें एक डोमेन सजेस्ट कर दी जिसको उसने .search.sh राइट किया है, ठीक है। हम डोमेन को एडिट ज़रूर कर सकते हैं लेकिन लास्ट पे .search.sh राइट करना इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये राइट नहीं करते, इसकी जगह पे आप कुछ भी राइट करते हैं, लाइक जब हमने कोमा ऐड किया है तो उसने क्या किया है, इस तरह हमें एक एरर दिखाया है, ठीक है, जो कि नेक्स्ट नहीं जा रहा, ठीक है। अगर आपको ये एरर फेस हो रहा है तो इसको सिंपली आपने देखना है कि आपने जो एडिट की है वो आपने ये .sh को तो नहीं रिमूव कर दिया, जिसकी जगह आपने कोमा या कोई और चीज़ ना राइट कर दी हो जाए, लाइक इक्वल टू का साइन, एनी अदर साइन आपने अगर यहाँ पर लगा दिया तो उसको रिमूव करें, और रिमूव करके इसको चेक करें। लाइक अब हम चेक करते हैं, ये हमारी डोमेन का नेम है .search.sh, ठीक है। अब हमारी जो डोमेन है वो वर्क कर रही है, ठीक है, अपलोड हो रही है। तो ये देखिए, ठीक है, यानी कि जो भी आपने डोमेन का नेम रखना है उसके लास्ट पे .search.sh राइट करना मस्ट है। अगर आप ये राइट नहीं करते तो वो आपको एरर शो करवाएगा और नेक्स्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। और हमारा ये थर्ड एरर भी रिजॉल्व हो चुका है। हम अब नेक्स्ट एरर की तरफ मूव ऑन होते हैं। अब हम नेक्स्ट एरर की बात करते हैं, और नेक्स्ट एरर, अगर आपको ये एरर शो हो रहा है जो कि आगे भी हमें शो हुआ था जिसमें मैंने आपको बोला था हम नेक्स्ट इस एरर पर बात करते हैं। अगर आप सबको ये एरर शो हो रहा है और इसका क्या मतलब है, आप इसको समझते हैं। ये एरर तब आता है जब आप किसी ऐसी डोमेन पर डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं जो पहले ही किसी और ने ले लिए, जिसको क्लेम कर लिया है। तो सर्च हर डोमेन के लिए एक ओनर असाइन करता है। अगर वो ओनर वो डोमेन पहले से किसी और अकाउंट के नेम से है तो आप इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। मतलब मेरी बात का ये है कि इस डोमेन को किसी और ने यूज़ किया हुआ है, अब हम इस डोमेन को नहीं यूज़ कर सकते। अगर इस डोमेन को किसी और ने यूज़ नहीं किया होता तो वो हमें इस डोमेन को पब्लिश कर देता, ठीक है, सर्च। तो अगर आपको ये एरर शो हो रहा है तो इसका मतलब आपकी डोमेन ऑलरेडी किसी ने यूज़ की हुई है और आप कोई और नेम रख सकते हैं। जैसा कि हम अगेन राइट करते हैं सर्च और एंटर। अगेन इसी डोमेन को कॉपी पेस्ट करते हैं, एंटर, ये देखें, ठीक है। अब अगर ये हम अपनी डोमेन यहाँ पर डोमेन एडिट करते हैं, अगर तो वो डोमेन किसी ने नहीं रखी हुई, जैसा कि अब यहाँ पर हम राइट करते हैं AHT कोडर्स
एंटर। अगर ये डोमेन किसी ने यूज़ नहीं की तो वो डोमेन जो है वो पब्लिश हो जाएगी। अगर ये डोमेन किसी ने यूज़ की हुई तो ये किस नहीं पब्लिश होगी। और ये यानी कि अगर एक चीज़ और मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब ये डोमेन मैंने ही यानी कि यूज़ की है, लेकिन मैं इसको रीयूज़ कर सकता हूँ। वो कैसे, मैं करके दिखाता हूँ। सर्च, मैं इसको रीयूज़ कर सकता हूँ, कोई और इसको रीयूज़ नहीं कर सकता। अगर ये डोमेन किसी और ने ऑलरेडी पब्लिश की होती तो हम भी इसको यूज़ नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये बात को आपने अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ इस बात को। ये देखें, अब ये डोमेन जो है वो मैंने यूज़ की है ऊपर, ये इसका ओनर भी मैं हूँ, इसलिए मैं इसको रीयूज़ कर सकता हूँ। लेकिन ये डोमेन कोई और नहीं यूज़ कर सकता। मैं इसको रीयूज़ कर सकता हूँ, मेरे अकाउंट से ये रीयूज़ हो सकती है। लेकिन अगर यही डोमेन किसी और ने यूज़ की तो वो ये यूज़ नहीं होगी। ठीक है, जैसा कि ऊपर ये वाली डोमेन किसी ने अपने किसी अकाउंट से यूज़ की है, अब हम इस डोमेन को नहीं यूज़ कर सकते। इस तरह ओवरराइट हो जाएगा, जो कि सर्च नहीं होने देती। तो ये देखें, ये हमने अब यूज़ किया तो ये हो जाएगी, देखिए। ठीक है, ये देखिए रीयूज़ हो रही है, जो कि हमारे अकाउंट से यूज़ हुई है। ठीक है, आई थिंक आपको ये टॉपिक और ये कंसेप्ट समझ आया होगा, और ये एरर भी आपको समझ आया होगा कि इसको कैसे रिजॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट एरर की तरफ मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट एरर जो है वो बड़ा लॉजिकल है, जो कि हमारी फाइल के रिलेटेड है। जैसा कि अब हमारे फाइल का नेम है index.html, और हम अपनी फाइल का नेम रख देते हैं class2.html। ठीक है, और इस फाइल को सेव करते हैं, और अब हम इसको cmd को क्लियर करते हैं और सर्च राइट करते हैं। तो देखते हैं कि क्या एरर आता है। अब आप समझ रहे होंगे ये तो डोमेन सक्सेसफुली पब्लिश हो गया है, कोई एरर नहीं शो हो रहा। तो सर तो बोल रहे थे कोई एरर आएगा, लेकिन एरर तो नहीं आया। तो आप परेशान ना हों, मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ पर एरर आता है। ठीक है, इस डोमेन को हम कॉपी करते हैं, और जब हम इस ब्राउज़र पर चलाएंगे तो यहाँ पर हमें एरर आएगा। देखिएगा, पेज नॉट फाउंड का एरर आ रहा है, जबकि डोमेन जो है वो सक्सेसफुली पब्लिश हो चुकी है। डोमेन जो है वो पब्लिश हो चुकी है, लेकिन हमें पेज नॉट फाउंड का एरर आ रहा है। ठीक है, ये एरर क्यों आता है और इसको कैसे सॉल्व करना है, अब हम इस पे बात करेंगे डिटेल से। इस एरर से पहले आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि ये जो सर्च है वो वर्क कर रही है। आपकी फाइल के अंदर कोई एरर है, ठीक है, लेकिन ये सर्च जो है वो अपना काम कर रही है, और सर्च जो है वो सही तरीके से काम कर रही है। आपने ये नहीं कहना कि ये सर्च काम नहीं कर रही। अगर सर्च काम नहीं कर रही होती तो वो यहाँ से क्रैश हो सकती थी, जैसे आगे वो क्रैश हो रही थी, लेकिन उसने डोमेन को पब्लिश की है। अब जो सर्च है उसको आपकी मेन फाइल जो index.html की होती है वो नहीं मिल रही। ठीक है, अब यहाँ पर हमने राइट किया class2.html, यहाँ पर हम कर देंगे index डॉट। अब हम फाइल को सेव करते हैं, और अब हम अगेन सर्च करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी डोमेन चलती है या नहीं। ठीक है, तो हमारी डोमेन जो है वो पब्लिश हो चुकी है। अब हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं अपनी डोमेन को और चेक करते हैं हमारी डोमेन वर्क करती है या नहीं।
तो हमारी डोमेन ने वर्क नहीं किया। हम अगेन इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो चेक करते हैं, नहीं, सेम वही एरर आ रहा है, लेकिन अब तो हमने index.html भी कर दिया, फिर ये एरर क्यों आ रहा है? तो अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये एरर क्यों आ रहा है। लेकिन हम आगे तो था ना कि हमने class2.html राइट कर दिया तो एरर आ रहा है, लेकिन अब तो हमने index.html राइट कर दिया है, फिर तो ये एरर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि सर्च हमारी जो फाइल है, मेन फाइल, उसको रीड नहीं कर पा रही थी, इसलिए एरर आ रहा था। लेकिन अब तो हमने index.html कर दिया, फिर भी ये एरर आ रहा है। तो उसको अब हम सॉल्व करते हैं। और ये जो आपने आई राइट की है, या आपने कैपिटल राइट की है, जैसे ही इसको आप स्मॉल लेटर में राइट करेंगे और फाइल को सेव करेंगे, और अगेन जब आप सर्च राइट करेंगे, और अब चेक करते हैं, एंटर, और हमारी जो डोमेन है वो पब्लिश हो चुकी है। अब हम अपनी डोमेन को चेक करते हैं नेक्स्ट टैब पर ओपन करके। लास्ट टैब को क्लोज कर देते हैं और इसको चेक करते हैं, और ये देखिए, ठीक है, हमारा जो डोमेन है वो वर्क कर रही है ब्राउज़र पर। तो हमारा एरर क्या था? हमारा एरर था मेन फाइल राइट करने का मेथड। यहाँ पे आपने राइट करना है स्मॉल अल्फ़ाबेट आई से index.html। आप आगे हमने क्या किया था? आगे भी हमने index.html राइट किया था, लेकिन हमने फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दिया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे राइट करना है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है index.html, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एरर की तरफ मूव होना होते हैं कि नेक्स्ट एरर कौन सा आता है। नेक्स्ट एरर हम देखते हैं ये, जिसमें हम डोमेन नेम को सेव करते हैं, और ताकि हमें बार बार कोई भी चेंजेस करें तो हमें डोमेन का नेम राइट ना करना पड़े, और डोमेन का नेम एक फाइल में राइट हो जाए। अच्छा, सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट करते थे सी नेम की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी डोमेन नेम से फाइल बन रही है और सी नेम स्टोर हो रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर कुछ गलत राइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे इस ग्रेटर देन के साइन को डोमेन के बाद में। अब हम चेक करते हैं कि हमारी जो फाइल का नेम है वो सेव होता है। ये देखें, सी नेम, ठीक है। ये इसको डिलीट कर दें और अब चेक करें, ये सी नेम और ये हमारी डोमेन का नेम सेव हो चुका है। ये सिंपल सा एरर है जो कि काफ़ी लोगों को आता है, जो कि इस साइन को स्टार्ट में राइट कर देते हैं। और मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन राइट कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारी डोमेन नेम का फाइल नेम सेव हो जाता है, और जो हमने डोमेन सेव करनी होती है वहाँ पर सी राइट हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम इस ग्रेटर देन के साइन को डोमेन के बाद राइट करेंगे, ठीक है, और एंटर करेंगे तो हमारा फाइल क्रिएट हो जाएगा। ये देखें, ठीक है। आई थिंक जिनका ये एरर आ रहा होगा वो अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं, हमारा लास्ट जो मेन एरर आता है, और जो कि मैंने अपनी सर्च की वीडियो में डिटेल से बार बार एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को समझ नहीं लगी। क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले उसका डेमो देता हूँ। हम नोड को एक बार इंस्टॉल करेंगे ताकि हमें वो एरर नज़र आए, ठीक है। हमारा नोड जो है वो डिलीट हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा नोड जो है हमारे
सिस्टम से डिलीट हो चुका है या नहीं। तो ये देखें, ठीक है। अब मैं अगर इसको क्लियर कर दूं और इसको जूम भी कर देता हूं, यहाँ पर राइट करता हूं सर्च, तो ये नहीं वर्क करेगा, ठीक है। अब ये हमें क्या कह रहा है इस एरर में, ये हमें ये बोल रहा है कि आपके सिस्टम में सर्च जो है, नोड जो है वो इंस्टॉल नहीं है। तो मैंने आपको आगे भी बताया था कि सर्च को यूज़ करने के लिए नोड मस्ट है। अगर नोड इंस्टॉल होगा तो ही सर्च वर्क करेगा। अगर नोड जेएस नहीं है तो सर्च जो है वो यूज़लेस है, ठीक है। और यह बहुत इम्पोर्टेंट एरर है जो कि एक दो स्टूडेंट्स को आ रहा था, तो उनका ये एरर इस वजह से आ रहा था कि नोड जेएस जो है वो इंस्टॉल नहीं था। और लास्ट एरर एक और है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने नोड जेएस बहुत पहले का डाउनलोड किया हुआ था, लाइक 5-6 ईयर फर्स्ट पहले का, 3-4 ईयर्स पहले का इंस्टॉल उन्होंने किया हुआ था, 3-4 साल पुराना नोड जेएस। तो उसके भी यहाँ पर एरर्स आ रहे थे, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने नोड जेएस को अगेन इंस्टॉल करना है, ठीक है। आपको पता है कि नोड जेएस कैसे इंस्टॉल होता है। आपने नोड जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से जाके सिंपली गेट नोड जेएस बटन पर क्लिक करना है और डाउनलोड इंस्टॉलर पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से डाउनलोड होने लग जाएगा और नेक्स्ट यहाँ पर डाउनलोड में आ जाएगा और यहाँ पर ये देखें, ठीक है। अब इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये देखें, नेक्स्ट, सिंपली एक्सेप्ट करें, नेक्स्ट, नेक्स्ट और नेक्स्ट, ये इंस्टॉल होने लग चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको परमिशन देनी यस, और ये हमारा नोड जेएस हो रहा है इंस्टॉल। और आफ्टर नोड जेएस हम अगेन सर्च करके भी चेक करेंगे और नोड जेएस को कैसे चेक करते हैं वो भी चेक करते हैं। हमारा नोड जेएस हो चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा नोड जेएस हमारे सिस्टम में हो चुका है। उसको कैसे चेक करते हैं, नोड, अब इस तरह आप नोड जेएस को जैसे आप ये कमांड देंगे और एंटर करेंगे वो आपको नोड जेएस का वर्जन बता देगा, कौन सा वर्जन इस टाइम आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, ठीक है। सर्च को कैसे इंस्टॉल करते हैं ये सब लोग आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर्च का वर्जन कैसे चेक करते हैं, ठीक है। आई थिंक सर्च के सारे एरर्स जो आ रहे थे बहुत ज़्यादा वो हमने रिजॉल्व कर लिए हैं। अगर फिर भी किसी का कोई एरर आ रहा है तो वो हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकता है या कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।